analysis. Now, this question based on what? Trend analysis. Practical based on what? Trend analysis. Remember it. अब डायरेक्टली क्वेश्चन है, कंपनी नेम इज मिसेस सुदेश लिमिटेड. अब इसमें शॉर्टकट दिया क्वेश्चन, कैरिंग ऑन बिजनेस, वो बिजनेस कैरी कर रहा है, कैरिंग ऑन बिजनेस, बराबर है. और उसकी पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2015, 16, 17 इज एज फॉलोस गिवन है. अब एग्जाम में आपको 31 दिसंबर 2019, 20, 21 भी हो सकता है, या 31 मार्च 2019, 20, 21 भी हो सकता है. उसका कोई इशू नहीं, जो भी ईयर रहेगा वो दिखाना है. ठीक है. इधर क्लोजिंग आपका जो कैलेंडर ईयर दिख रहा है ना, इधर 31 दिसंबर मतलब कैलेंडर ईयर, तो आपको फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, बराबर है, कोई इशू नहीं, जो भी ईयर रहेगा वो दिखाना है. दैट्स इट. अभी देखो लाइबिलिटीज है 15, 16, 17, असेट्स 15, 16, 17. आ जाओ. इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता ही है, शेयर कैपिटल है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल. जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब पूरा बैलेंस शीट का अरेंजमेंट है. सिक्योर्ड लोन आपका लोन फंड्स है, बराबर है बेटा. हाँ. लोन फंड्स. क्रेडिटर्स, अभी क्रेडिटर अपना क्या है? करंट लायबिलिटी. बिल्स पेबल भी करंट लायबिलिटी, बराबर. ओके. हाँ. चलो. फिक्स असेट तो फिक्स असेट ही हो गया बेटा. देन इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट है. डेटर्स, अब देखो डेटर्स, स्टॉक, एडवांस पेड, कैश, बैंक, ये सब आपका कौन सा असेट है बेटा? करंट असेट. दीज ऑल आर करंट असेट. यस और नो? बराबर है. हाँ. अब इसमें से नॉन क्विक कौन सा है बताओ? करंट असेट तो है बट नॉन क्विक कौन सा? नॉन क्विक. हाँ, नॉन क्विक की बात कर रहे हैं. सो नॉन क्विक कौन सा? बराबर है. सबसे कैश. नॉन क्विक, क्विक नहीं, नॉन क्विक. अच्छा. नॉन क्विक में आपका कॉमन सी बात है, स्टॉक आ जाएगा. स्टॉक में इन्वेंट्री. इन्वेंट्री नॉन क्विक है ना बेटा. इन्वेंट्री इज व्हाट? इट्स अ नॉन क्विक असेट. नॉन क्विक असेट. बराबर है. देखो करंट असेट में, नॉन क्विक करंट असेट में क्या था? नॉन क्विक असेट में इन्वेंट्री एंड प्रीपेमेंट्स. इन्वेंट्री एंड प्रीपेमेंट्स. और ये कैश, बैंक, ये सब अपना क्विक असेट है. और कैश तो सबसे लिक्विड असेट है. सबसे मोस्ट क्विक असेट कैश ही है. मोस्ट क्विक असेट, मोस्ट लिक्विड असेट, याद रखना. सो याद रखना, नॉन क्विक असेट में आपका क्या होता है बेटा? इन्वेंट्री एंड प्रीपेमेंट्स. रिमेंबर इट. इन्वेंट्री एंड व्हाट बेटा? प्रीपेमेंट्स. प्रीपेमेंट्स. चलो. तो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, बराबर. और एडवांस पेड है. हाँ, एडवांस पेड. अभी एडवांस पेड मतलब तो प्रीपेमेंट ही हो गया ना. इट्स लाइक एन प्रीपेमेंट. यस हो? यस और नो? इट्स लाइक अ प्रीपेमेंट. एडवांस पेड तो मतलब आपका स्टॉक और एडवांस पेड, दीज बोथ आइटम्स आर व्हाट? नॉन क्विक असेट. दीज बोथ आर व्हाट? नॉन क्विक असेट. याद रखना. करंट असेट में नॉन क्विक है, बाकी सब क्विक है. मतलब डेट, बाकी सब में क्या बचा? डेटर्स, कैश, बैंक, दीज ऑल आर क्विक. व्हाट इट? क्लियर? हाँ. क्लियर. चलो उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बेटा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस असेट्स में दिया है. इसका मतलब क्या है? ये नॉट रिटर्न ऑफ है. और नॉट रिटर्न ऑफ आइटम मींस फिक्टिशियस असेट्स. कौन सा असेट है बेटा? ये फिक्टिशियस असेट. फिक्टिशियस असेट्स. ठीक है. और फिक्टिशियस असेट्स, रिमेंबर इट बेटा, फिक्टिशियस असेट इज व्हाट? वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस हो जाएगा. पता है ना? रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स. यस और नो? यस सर. तो माइनस करना है. अब क्या बोल रहा है? आपको प्रिपेयर करना है वर्टिकल ट्रेंड बैलेंस शीट. ट्रेंड बैलेंस शीट आपको बनाना है एंड ऑफर योर कमेंट्स. और आपको कमेंट्स देना है ऑन नेटवर्थ एंड वर्किंग कैपिटल. तो कमेंट्स का कोई इशू नहीं है, वो आप अपने ओन वर्ड्स में दे सकते हो, कोई इशू नहीं. नेटवर्थ और वर्किंग कैपिटल के ऊपर कितना ग्रोथ हुआ है. बट मेन आपका ट्रेंड बैलेंस शीट बनाना बेटा. उसके लिए बैलेंस शीट पहले अरेंज करना पड़ेगा. यस और नो? ठीक है. यस सर. कैसे सॉल्व करना है ट्रेंड एनालिसिस का सम, कैसे सॉल्व करना है? सो लेट्स स्टार्ट. area. So, solution, Mrs. Sudesh Limited at the top, trend analysis of balance sheet. अब ये बैलेंस शीट के जगह पे अगर आप वर्टिकल बैलेंस शीट भी लिख दोगे तो बेटर ऑप्शन है. जैसे इधर बैलेंस शीट लिखा है ना, इफ यू राइट वर्टिकल बैलेंस शीट देन इट विल बी बेटर. ये वर्टिकल बैलेंस शीट है, वर्टिकल बैलेंस शीट. ठीक है, राइट? क्लियर? हाँ. चलो, तो नंबर ये हो गया पर्टिकुलर्स.
फिर आपका आ जाओ, दो पार्ट में बाइफरकेट करनी है, ठीक है। अब ये क्यों बाइफरकेट कर रहे हैं सर टू पार्ट्स में, बताता हूं। टू पार्ट्स में बाइफरकेट करो, वाई? तो सबसे पहला जो पार्ट होगा ना, दिस पार्ट, दिस इज फॉर एब्सोल्यूट अमाउंट्स के लिए होगा। दिस इज फॉर एब्सोल्यूट अमाउंट्स। और इधर जो रहेगा ना सेकंड वाला, दैट विल बी फॉर ट्रेंड परसेंटेज, दैट विल बी फॉर व्हाट? ट्रेंड परसेंटेज, रिमेंबर इट, और ट्रेंड परसेंटेज, गॉट इट? क्लियर? हाँ। याद रखना। और ट्रेंड परसेंटेज में आप ब्रैकेट में चाहिए तो दिखा देना बेस ईयर, नहीं दिखाया तो फिर भी चलेगा, वैसे भी बेस ईयर आपका फर्स्ट ईयर ही रहेगा, और दिखा देगा तो बेटर ऑप्शन, ठीक है, और कुछ नहीं। कि बेस ईयर ऐसे ब्रैकेट में दिखा सकते हो, बेस ईयर जो भी ईयर है, जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 16 17 क्या दिया, 15 16 17 है ना, 15 16 17 बराबर है, तो बेस ईयर हो जाएगा 2015, दैट्स इट। यस और नो? यस। चलो, सो सिंपल फंडा, तो दिखाना है तो दिखा सकता है ऐसे, दैट इज ब्रैकेट में बेस ईयर 2015, दैट्स इट, ठीक है। सो एब्सोल्यूट अमाउंट, ट्रेंड परसेंटेज, बेस ईयर 2015। अभी देखो, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अभी आपके 3 इयर्स है, याद रखना 3 इयर्स, तो आ जाओ 2015, 3 इयर्स है मतलब 3 कॉलम्स आ जाएगा सब में, कॉमन सी बात है, तो वही करना है अपने को, वही भरना है, सिंपल। सो 3 इयर्स है मींस 2015, फिर आपका 2016 एंड 17, दैट्स इट। इधर भी ट्रेंड परसेंटेज में भी सेम 2015, 16 एंड 17, दैट्स इट। एब्सोल्यूट अमाउंट, ट्रेंड परसेंटेज, बेस ईयर 2015। अभी आ जाओ इधर दिखा दो। सो नाउ शो हियर, फर्स्ट ईयर आपका एब्सोल्यूट अमाउंट में 2015, then 2016, then 2017। ट्रेंड परसेंटेज में भी वही चीज, 2015, 2016, 2017, ठीक है। फॉर्मेट रेडी? हाँ। आ जाओ, अब स्टेप बाय स्टेप बना लेते। चलो, सबसे फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट? सबसे पहला आपका आ जाएगा सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ फंड्स में सबसे फर्स्ट, सोर्सेज ऑफ फंड्स में सबसे फर्स्ट क्या आएगा पता है ना बेटा? शेयर होल्डर। वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स, याद रखना। अब शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला क्या आ जाएगा बेटा? शेयर कैपिटल, यस और नो? यस। शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में सी देयर दैट इक्विटी शेयर इज देयर और प्रेफरेंस शेयर। सो अब शेयर कैपिटल में आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में क्या है बेटा आपके पास? सी सी बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोथ आर गिवन, बोथ आर गिवन। सो कोई बात नहीं, लेट्स शो इट हियर, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो फर्स्ट वन, equity share capital and then preference share capital.
इक्विटी शेयर कैपिटल एंड देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. गॉट इट? क्लियर बेटा? हाँ. इक्विटी एंड प्रेफरेंस. चलो अभी इक्विटी शेयर कैपिटल में आपके पास क्या है? 3 लाख 2015, 16 एंड 17 ना. सो फर्स्ट अमाउंट आप देख सकते हो बेटा इधर, इट वाज गिवन ऑलरेडी 3 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs. Preference share capital will be 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakh 50. So let's show it here. So 3 lakhs, 3 lakhs, and then 4 lakhs. Then preference share capital में आपका तो सेम है सब. 2 lakhs, again 2 lakhs, and 2 lakh 50,000. Right? So equity share capital, preference share capital. Okay? चलो बेटा, अब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों प्लस कर लेगा तो आपका शेयर कैपिटल का टोटल आ जाएगा. सो टोटल दिखा दो इधर. टोटल कर लो तो शेयर कैपिटल आ जाएगा आपका. ये शेयर कैपिटल हो गया. शेयर कैपिटल हाँ. 5 lakh, 5 lakh, 6 lakh 50,000. वेरी गुड. 5 lakhs, 5 lakhs एंड 6 lakh 50,000. दैट्स इट. ये बाद में करेंगे हम लोग, ट्रेंड का बाद में करते हैं. चलो पहले अरेंज कर लेते हैं सब. ये भी हो गया डन. अभी शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट आ जाएगा बेटा रिजर्व एंड सरप्लस. सो B1 इज व्हाट? रिजर्व्स एंड सरप्लस. राइट? रिजर्व्स एंड सरप्लस B1. तो बेटा अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या होगा? व्हाट विल बी देयर इन रिजर्व्स एंड सरप्लस? चलो तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास क्या है? नॉर्मली एक ही आइटम है. देखो रिजर्व एंड सरप्लस में सिंगल आइटम इज देयर, दैट इज जनरल रिजर्व. दैट्स इट. ठीक है? सो शो इट हियर. सो रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व. चलो जनरल रिजर्व कितना अपना? 50,000. देन 1 lakhs and 1 lakhs. 50,000, 1 lakhs, 1 lakhs. Got it? Yes, sir. अच्छा अभी आपको फिक्टिशियस एसेट्स भी है बेटा. आपने देखा था फिक्टिशियस एसेट्स इज आल्सो देयर. एंड एज यू ऑल नो फिक्टिशियस एसेट्स आपका क्या हो जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस हो जाएगा. पता है ना? देखा ही है. रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स किया तो नेट रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा. ठीक है? सो आ जाओ. नाउ लेस फिक्टिशियस एसेट्स. सो डायरेक्टली कर देते हैं इसको. लेस fictitious assets. अभी fictitious assets में है क्या बेटा? सिंपल फंडा, दैट इज वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. चलो अभी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है कितना आपका? 25,000. फिर उसके बाद कितना है बेटा? 10,000. एंड देन अगेन 5,000. 25, 10 एंड 5. दैट्स इट. दिस इज व्हाट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. और ये माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट दिखा देता हूं ताकि आपको इजीली, नहीं तो ब्रैकेट नहीं भी दिखाओगे तो याद रखना ना, इधर लेस आपने लिखा ही है, लेस करना है. बस याद रखना. ब्रैकेट क्यों दिखाते हैं? ताकि आपने को इजीली मालूम पड़े कि भाई हाँ ये माइनस करना है. बट आपका ध्यान है तो फिर इजीली दिखा देने का माइनस. माइनस आराम से कर सकते हो. और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है तो ब्रैकेट डाल देने का, कोई इशू नहीं.
ठीक है, चलो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी रिटर्न ऑफ करेगा बेटा, तो इधर आ जाएगा आपको नेट रिजर्व एंड सरप्लस। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, नेट रिजर्व एंड सरप्लस। चलो विल गेट नेट reserves and surplus. So 50 plus 25, 75,000. Sorry, minus करना है ना बेटा। So 50 minus 25, 25. देखा ऐसा ही होता है, अगर बाई चांस कभी ब्रैकेट नहीं डाला तो ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको डालना है तो डाल सकते, कोई टेंशन नहीं, लेकिन नहीं डाला है तो ध्यान रखना कि लेस करना है बस। 1 lakh minus 10 that is 90, फिर 1 lakh minus 5 that is 95. So this is what net reserve and surplus भी हो गया, that's done. अब बेटा आपको क्या करना है, हो गया ना आपका, अब आप ओन फंड्स निकाल लो अपना, ओन फंड्स और नेटवर्थ। नाउ रिया, ओन फंड और नेटवर्थ कैसे आएगा, शेयर कैपिटल प्लस जो भी नेट रिजर्व एंड सरप्लस है, बोथ विल बी एडेड, means share capital plus net reserve and surplus both will be added, so we will get net worth or own funds. ठीक है, so 5 lakh plus 25 कितना हो गया, 5 lakh 25। हाँ बराबर, 5 lakh 25 हो गया। इधर 5 lakh plus 90 that is 5 lakh 90, then 6 lakh 50 plus 95 वो हो गया 7 lakh 45। बराबर, दिस इज व्हाट नेट रिजर्व, ओन फंड्स और नेटवर्थ, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा ओन फंड्स और नेटवर्थ। चलो अब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, चलो शेयर होल्डर फंड डन। नाउ आफ्टर शेयर होल्डर फंड नेक्स्ट विल बी व्हाट, अब आ जाएगा लोन फंड्स। लोन फंड्स आ जाओ, सेकंड वन इज व्हाट, लोन फंड्स। चलो अभी लोन फंड्स में आपका क्या रहेगा, सिक्योर्ड लोन ही है, लोन फंड में वही है अपना। आ जाओ इधर गया सिक्योर्ड लोन, देख रहे हैं, लोन फंड में अपना है सिक्योर्ड लोन, दैट इज 1,50,000, दैट्स इट, वही एक ही है सिक्योर्ड लोन्स। लोन फंड में आपका है सिक्योर्ड लोन्स, अकेला ही है बंदा बेचारा, और सिक्योर्ड लोन करके ही दिया है। and you know that in loan funds secured loan and unsecured loan का bifurcation होता है, but unsecured loan is not there, only secured loan is there, so secured loan दिखा दो, लोन फंड में secured loan बराबर है। अब secured loan है कि 1 lakhs, 1 lakh और 50,000, so 1 lakhs, 1 lakhs and 50,000, that is what secured loan, ये आपका सिक्योर्ड लोन है। चलो हो गया, डन, ओन फंड्स भी हो गया, लोन फंड्स भी हो गया, लोन फंड में एक ही था। अब एड अप कर लो तो अपने को मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो सो अपने को मिल गया बेटा क्या, बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। Capital employed. Now what will be the capital employed? That is 5,25,000 plus 1 lakh. That is 6,25,000. 5,90,000 plus 1 lakh. That is 6,90,000. And then 7,45,000 plus 50,000. That is 7,95,000. That's it. Clear, beta? Yes, sir. Part one section done. That is sources of funds. Liability side done. अब liability मतलब sources of funds इधर, क्योंकि एक liability आपका working capital में minus होता है, current liability याद रखना, ठीक है? So sources of funds part done.
Sorry. Now let's move to the next section, that is application of funds. Application of funds. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स तो मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा. फॉर्मेट वही है, सेम फॉर्मेट. क्या रहेगा अपना फॉर्मेट? देखो, ये तो आपका नंबर था बेटा. दिस इज व्हाट नंबर. ओके, देन व्हाट? एब्सोल्यूट अमाउंट एंड ट्रेंड परसेंटेज. तो नंबर, पर्टिकुलर्स, एब्सोल्यूट और ट्रेंड परसेंटेज का बाइफर्केशन इधर दे देता हूं मैं. एब्सोल्यूट एंड ट्रेंड परसेंटेज. इसको चाहिए तो मैं थोड़ा कलर दूसरा देता हूं ताकि आपको भी याद रहे. अच्छा, अब 15, 16, 17, इधर भी सेम 15, 16, 17. चलो बेटा, लेट्स कंटिन्यू. नाउ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा अपना? वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट? यस, फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड असेट्स. चलो बेटा, अभी फिक्स्ड असेट इज गिवन. रिया, फिक्स्ड असेट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3 लाख 2015 का. अच्छा, सेम देख लेते एक बार. फिक्स्ड असेट्स, fixed asset is what? 3 lakhs, 3 lakhs and 4 lakhs. So come on, show it here. So fixed asset 3 lakhs, 3 lakhs and 4 lakhs. That's it. Now after fixed asset, second one is what? Investments. So investment. Second one is what? Investment. You can see here, investment. अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, इट मींस व्हाट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सिंपल. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट. आपका जो भी है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या है ये बेटा? क्या एज्यूम करते हैं हम लोग? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो लॉन्ग टर्म investments. Chalo. Now investment is given, that is 1 lakh, 1 lakh and 1 lakh. Simple. 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. ठीक है, that is investment, long term investment. Chalo, next, third one will be what? Working capital. Working capital. Now working capital formula you all know, that is current assets minus current liability. Working capital. अब बेटा वर्किंग कैपिटल में क्या रहेगा? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. सो फर्स्ट वन, करंट असेट्स. बेटा याद रखना, करंट असेट्स, करंट में भी अपने को क्या करना है? बाइफरकेट करना है, क्विक और नॉन क्विक. यस और नो? ठीक है, तो इसको एक काम करता हूं मैं, कैपिटल लेटर का ये दे देता हूं. देन करंट असेट में क्विक. व्हाट क्विक? ए क्विक असेट. चलो बेटा, क्विक असेट आर व्हाट? You can see here quick assets में क्या क्या है बेटा? What are the quick assets? See, debtors current asset में quick है. देखो, stock and advance paid, these two items are what? Non quick. current asset में non quick है. debtors आपका quick है, cash quick है, bank quick है. So आ जाओ, show कर दो.
सो व्हाट बेटा, डेटर्स चलो अमाउंट कितना, 1 लाख, 1,50,000 एंड 2 लाख. 1 लाख, then 1,50,000 and then 2 lakhs. This is what debtors. चलो बेटा अभी डेटर्स के बाद क्या था आपका, कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश, चलो कैश के लिए क्या है बेटा, 50,000. देन वो भी 50. कैश तो तीनों में 50 है अपना, सेम है. यू कैन सी हियर, सी कैश 50 50 50, बैंक 25 40 और 45. सो बैंक में क्या हो जाएगा बेटा आपका 25, देन 40,000 and then 45. बराबर, राइट. 25 40 और 45 डन. 25 40 एंड ओके. चलो अब ये तो क्विक एसेट हो गया बेटा, क्विक. हाँ, these 3 are what your quick asset. तो चाहिए तो टोटल दिखा देते ना हम लोग इधर. चलो टोटल क्विक एसेट एनालिसिस में काम आता है बेटा क्विक एसेट. चलो टोटल 1,50,000 और 25 कैलसी ले लो और टोटल कर लो. तो कितना आ गया इसका, 175. बराबर है. हाँ 1,75,000. फिर इधर आ जाओ, 1,50,000 प्लस 50, 2,40,000, 2,95,000. दैट्स इट. चलो अभी क्विक के बाद क्या करना है अपने को, नॉन क्विक. नॉन क्विक इसमें ऐड कर देंगे हम. तो बी में आपका नॉन क्विक एसेट्स. नाउ बच्चा नॉन क्विक में अपने पास क्या है, स्टॉक है और प्री पेमेंट है, मतलब वो एडवांस पेड स्टॉक. जो कि आपको कितना दिया है, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री है बेटा, इन्वेंट्री. सो स्टॉक आपको दिया है 50,000, देन 1 लाख, 50,000, देन 1 लाख एंड देन अगेन 50,000. ये स्टॉक है, इन्वेंट्री. चलो अभी स्टॉक के बाद आपको एडवांस पेड दिया है. एडवांसेस पेड. चलो अभी एडवांसेस पेड में क्या है बेटा, वो भी आपको एडवांसेस पेड सेम दिया है, 50 50 50. सेम advances paid, that is 50,000, 50,000 and 50,000. So stock sorry, stock and advances paid both are non-quick. चलो नाउ बेटा अभी देखो, अब क्या करना है, आपका क्विक भी हो गया, नॉन क्विक भी हो गया. अब सबका टोटल कर लो. अब टोटल कर लोगे तो आपको टोटल करंट एसेट मिल जाएगा. हाँ, अगर आपको नॉन क्विक का भी टोटल करना है तो दिखा दो, 2 अमाउंट है ना, तो टोटल कर लेते हैं. चलो टोटल नॉन क्विक, टोटल नॉन क्विक एसेट. सिंगल खाली स्टॉक होता तो टेंशन नहीं होता, डायरेक्ट कर लेते हैं, बट इधर 2 आइटम्स हो गए ना, स्टॉक एंड एडवांसेस पेड, तो टोटल दिखा देते हैं. चलो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. सो लेट्स शो टोटल हियर. चलो कितना हो गया टोटल, नॉन क्विक का टोटल है 1,50,000 प्लस 50, 1 लाख. ठीक है, इधर है 1,50,000 एंड हियर आल्सो 1 लाख. दैट्स इट, दिखा दिया टोटल, खत्म. फिर उसके बाद आपका टोटल करंट एसेट आ जाएगा. अभी क्विक एंड नॉन क्विक, सो वी विल गेट टोटल
करंट असेट्स। चलो टोटल करंट असेट अभी कितना आ गया बेटा? टोटल करंट असेट 175 प्लस 1 लाख, दैट इज 2,75,000। Then 2,40,000 plus 1,50,000, 2,40,000 plus 1,50,000, तो कितना हो गया? 3,90,000। Then 2,95,000 plus 1 lakh, that is 3,95,000. That's it. चलो हो गया अपना ये। चलो क्विक भी हो गया, नॉन क्विक भी हो गया, टोटल करंट एसेट आ गया अपना। दैट्स इट। नाउ अब बेटा लेस करना है अपने को क्या? बी लेस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज बराबर। चलो करंट लायबिलिटीज में द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? क्विक। करंट लायबिलिटीज में भी पहला क्या आ जाएगा अपना? क्विक। क्विक लायबिलिटीज एंड देन नॉन क्विक। अब बच्चा देखो करंट लायबिलिटी में नॉन क्विक तो है ही नहीं, बिकॉज नॉन क्विक में मोस्टली आपको क्या मिलता है? बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि आपको है ही नहीं, आपको दिया ही नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट होता है, पता है ना, जो कि है ही नहीं, तो नो नीड टू वरी। सो सिर्फ क्विक लायबिलिटीज ही आपका करंट लायबिलिटी हो जाएगा, बिकॉज नॉन क्विक लायबिलिटी इज नॉट देयर। तो चलो क्विक लायबिलिटीज में क्या है अपने पास? आ जाओ दिखा देते एक बार लाइन बाय लाइन। चलो क्विक लायबिलिटीज में सबसे पहला है अपना क्रेडिटर्स है। सो क्रेडिटर इज गिवन हाउ मच? 40,000, then 80,000 and then 80,000, सेम। ठीक है क्रेडिटर्स। चलो क्रेडिटर्स के बाद क्या अपना? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, चलो बिल्स पेबल में क्या है अपना? 10,000, 20,000 and 20,000 बराबर। क्विक लायबिलिटी दैट इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। और बेटा नॉन क्विक लायबिलिटी है ही नहीं, देयर इज नो नॉन क्विक लायबिलिटी। सो क्विक लायबिलिटी ही आपका करंट लायबिलिटी बराबर है। सो देयर इज नो नॉन क्विक लायबिलिटी, दैट इज व्हाई क्विक लायबिलिटी ही आपका टोटल करंट लायबिलिटी। तो दिखा दो बस इधर टोटल करंट लायबिलिटी। मालूम पड़ा कि नहीं? देखो नॉन क्विक लायबिलिटी नहीं है, इसलिए वी आर नॉट राइटिंग नॉन क्विक लायबिलिटीज। सो इट मींस व्हाट? योर क्विक लायबिलिटीज इज द करंट लायबिलिटी। So get the total here. So your quick liability is the total of what? Current liabilities. So total current liabilities. इसको बोल सकते हो आप टोटल क्विक और टोटल करंट। तो नॉन क्विक नहीं है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं इधर टोटल करंट लायबिलिटीज। समझा? कोई डाउट इसमें? Right. इधर आप लिख सकते हो टोटल क्विक लायबिलिटी भी लिख सकते हो, बट स्लैश करके टोटल करंट लायबिलिटी लिखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो नॉन क्विक लायबिलिटीज। नॉन क्विक लायबिलिटीज नहीं है, दैट इज व्हाई। चलो तो आपका टोटल करंट लायबिलिटीज हो गया 50,000, 1 lakh, 1 lakh. पहले तो करंट ये अपना टोटल करंट लायबिलिटी लेना है। 40 प्लस 10 ये हो गया 50, फिर ये 1 लाख, 1 लाख। गुड। चलो that's done. अब बच्चा now see you got your current liabilities, मतलब total current assets as well as total current liability। अब total current assets में से current liability माइनस, current asset में से current liability माइनस करेगा तो आपको मिलेगा working capital। चलो now you will get what? Your working capital।
वर्किंग कैपिटल। तो जरा देखते हैं वर्किंग कैपिटल। 2,25,000. 2,25,000, 2,90,000. 2,90,500. 95,500. 2,95,000. Sorry, 95,000. हाँ. Okay, 2,95,000. 2,95,000. That's it. So this is what your working capital, which you got it here. And after working capital, last step is what? Capital employed. That is total funds used. Application के बाद this is what total fund used. तो चलो और finally हो जाएगा अपना capital employed. Finally capital employed. Capital employed. चलो आ जाओ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, लेट्स कैलकुलेट इट। तो क्या क्या करना बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए? देखो, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल, 3 अमाउंट। ये 3 अमाउंट्स का आपको टोटल करना है। तो 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख प्लस 2,25,000, तो कितना हो गया? 6,25,000। यस और नो? Yes, sir. बराबर। हाँ. Then again 3 lakh, 1 lakh and 2,90,000, कितना हो गया टोटल? 5,90,000. 5,90,000, 5,90,000, 3 lakh plus 1 lakh 4 lakh plus 6,90,000. 5,90,000 आता तो टैली नहीं होता, फिर अपना मिस्टेक होता फिर। चलो देन फाइनली 4 lakh plus 1 lakh 5 lakhs plus 2,95,000, 7,95,000. अब देख लेने का टैली हो रहा है क्या? यस, इधर भी कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है, इधर भी कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है, मतलब टैलीड। गॉट इट? ओके। Yes, sir. चलो अब बेटा सब काम हो गया। ये तो समझो आपका वर्टिकल बैलेंस शीट आपने अरेंज किया जो पहले किया। अब अपने को मेन काम इधर है, जो मेन अपना ट्रेंड एनालिसिस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला तो क्या करना बेटा, जो बेस ईयर है, बेस ईयर मतलब जो फर्स्ट ईयर होगा उसको बेस ईयर बोलते हैं बेटा, है कि नहीं? तो बेस ईयर को आपको क्या एज्यूम करना है, कितना %? 100। तो सबको बेस ईयर में जितना भी है इक्विटी शेयर कैपिटल सबको 100 ले लो। 100 ये परसेंटेज है, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इधर परसेंटेज का साइन आपने शो किया है ना, समझा बेटा? सो देयर इज नो नीड टू राइट परसेंटेज हियर, या नो नीड टू मेंशन परसेंटेज। ओके क्लियर? हाँ. 100 है मतलब 100 इज व्हाट? परसेंट, क्योंकि परसेंट दिखा रहे थे ट्रेंड परसेंटेज, समझा कि नहीं? इधर ऊपर देखो ट्रेंड परसेंटेज लिखा है ना हमने, तो उसका मतलब क्या हुआ? ये सब परसेंटेज ही है, समझा? गॉट इट? हाँ. तो आ जाओ सी ना, सो आ जाओ 100 100 100 100, ये सबको आपको बेस ईयर को क्या देना बेटा? 100। गॉट इट? क्लियर? जो भी आपका बेस ईयर मतलब फर्स्ट ईयर इधर जो दिख रहा है 2015 है, उसको आपको 100 100 देना है, दैट्स इट। बस। चलो फिर और किधर है? ये साइड में सबको 100 100 दिखा दो बस। 100 100 100 100 100 100 100, दैट्स इट। बस इसे शो कर देने का फटाफट। दैट्स इट, बराबर है? सबको शो कर दिया हमने। ओके अब देखो, आप सिर्फ कैल्सी उठाने का, कैल्सी, अब पूरा कैल्सी का गेम है बेटा, पूरा कैल्सी का गेम। चलो अभी ट्रेंड एनालिसिस कैसे निकालना है आपको? सिंपल सा, देखो फॉर्मूला बता दे मैंने, फॉर्मूला, बट वो फॉर्मूला तो कॉमन है यार, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो
फॉर्मूला क्या था इधर, व्हाट इज द फॉर्मूला, फाइंडिंग ईयर अमाउंट अपॉन बेस ईयर अमाउंट इनटू 100, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान देना बेटा, करना क्या है, अब आपको परसेंट देखो, फर्स्ट ईयर का तो सब मालूम पड़ गया आपको 100%, नाउ सेकंड ईयर का आ जाओ। फाइंडिंग ईयर अमाउंट कितना है अपना 3 लाख, कैलसी लेना। चलो एक वर्किंग नोट कर देता हूं मैं इधर, एक दिखा देता हूं वर्किंग नोट, वर्किंग नंबर 1, इसे किसका दिखाता हूं मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल का। चलो ट्रेंड परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, डायरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अब ट्रेंड परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या था अपना, ट्रेंड परसेंटेज का फाइंडिंग ईयर, नॉर्मल फॉर्मूला बनाया हुआ, फाइंडिंग ईयर अमाउंट जिस ईयर का आपको फाइंड करना है, डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इनटू 100। चलो तो अभी देखो फाइंडिंग ईयर अमाउंट शेयर कैपिटल में आ जाओ। सो फाइंडिंग ईयर इज, चलो इधर देखो, ये तो फर्स्ट ईयर का तो पता ही आपको 100% है, आपको परसेंटेज किसका फाइंड आउट करना है, सेकंड ईयर का, 3 लाख है। तो फाइंडिंग ईयर अमाउंट कितना है 3 लाख, और जो बेस लिया है आपने बेस, उसका अमाउंट कितना है, वो भी 3 लाख है, वो भी 3 लाख है, इंटू 100 कर दो, कैलसी लो करो, आ जाएगा 3 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, 100%। ये तो सिर्फ बस एक वर्किंग्स के लिए बताया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कैलसी से कर सकते हो, बराबर है। तो इधर कितना आ गया 100%। अब आ जाओ नेक्स्ट, डायरेक्ट करो। अभी फाइंडिंग ईयर अमाउंट किसका परसेंट फाइंड आउट करना है, 2017, दैट इज 4 लाख, अमाउंट कितना है 4 लाख, कैलसी लेने का, उसमें टाइप करने का 4 लाख, बराबर है, 4 लाख टाइप करो, डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट कितना है 3 लाख, डिवाइड बाय व्हाट बेटा, बेस ईयर अमाउंट इज व्हाट 3 लाख, 3 लाख। और फिर परसेंटेज का देखो, आपको परसेंटेज निकालना ना, तो परसेंटेज का बटन दबा देने का, परसेंटेज, तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। आंसर आपको मिल जाएगा 133.33, परफेक्ट है। ये देखो देखो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 133.33, बराबर है, 133.33 करके आ जाएगा, राइट। चलो तो 133.33, 2 डिजिट तक आप ले सकते हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर ले सकते हो, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट आ जाओ, ये सेकंड वाला भी 2 लाख से, मतलब 100% ही होगा। नाउ 2,50,000, अभी 2,50,000 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इज व्हाट 2 लाख, फिर परसेंटेज का बटन दबा दो, कितना परसेंट आया 125। अब इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिया है तो 00 लगा देता हूं, बस दैट्स इट। मालूम पड़ा, समझ गया। अभी सब ऐसे ही करते जाने का, पूरा कंटिन्यू आगे ऐसे ही करते जाना, बस और कुछ नहीं, बराबर है। अभी शेयर कैपिटल है, देखो कितना है, शेयर कैपिटल 5 लाख है, 100 है, ये भी 5 लाख है तो ये भी 100 होगा, और 6,50,000, तो 6,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख, फिर परसेंटेज दैट इज 130, दैट्स इट। मालूम पड़ा, बस ऐसे करते जाओ, अभी कुछ नहीं, वही करते जाने का, बस कुछ भी नहीं, पूरा वैसे ही करते जाओ, इधर भी वैसे ही करते जाओ, खत्म, फिनिश, सबका करते जाने का। चलो इधर एक जैसे दिखा देता हूं मैं कोई भी, अच्छा इधर देखो, इधर कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो 6,90,000, सेकंड ईयर का अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, 6,90,000 डिवाइड बाय 6,25,000 बेस ईयर का अमाउंट है, और इंटू 100, मतलब परसेंटेज का बटन दबा दो, डायरेक्ट परसेंटेज, सो यू विल गेट कितना 110.4, बराबर 110.4, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट का करो, 7,95,000, 7,95,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, बेस ईयर अमाउंट इज व्हाट 6,25,000, 6,25,000, फिर परसेंटेज का बटन,
सो इधर कितना आ गया 127.20 व्हाट 127.20 दैट्स इट बराबर परफेक्ट परफेक्ट ठीक है तो अभी याद रखना कैपिटल एम्प्लॉयड में जो इधर आया है वही सेम इधर भी रहेगा इधर भी 110.40 है 110.40 और फिर 127.20 इधर भी दैट्स इट क्लियर है ऑटेड बेटा कोई इशू मालूम पड़ गया आपको ठीक है तो अब ये तो पूरा कैलकुलेशन ही करना है फटाफट कैलकुलेशन करके टिका देने का दैट्स इट ओके ऐसे ही करना है अपने को ये सब ओके तो ये था आपका क्या बैलेंस शीट से रिलेटेड वर्टिकल बैलेंस शीट ठीक है सेम वैसे ही करके फिर कैलकुलेशन ही तो करना है बस कैलकुलेशन करके आप सब डाल दो दैट्स इट ओके